जय श्री हरि, जय श्री राम। बंधुओं, मैंने उत्तरकांड के दोहा 78 खौ पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोगों ने श्रवण किया कि काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं, जब जब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ, वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। काकभूषणी जी 5 वर्ष तक वहीं रहते हैं अयोध्यापुरी में। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। गरुड़ जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। काकभूषणी जी प्रभु श्री राम के बाल छवि का वर्णन करते हैं काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ के सामने। वे कहते हैं, मैं छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने जब सब चरित्र बहुत अधिकता से किए, प्रभु की इस लीला का स्मरण करते ही काकभूषणी जी का शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो उठा। भूषणी जी कहने लगे, वे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है प्रभु का। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा कमल और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियाँ रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियाँ, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे के से कंधे, शंख के समान गला, सिंह के समान उनका गला है। सुंदर टुड्डी है और मुक्त की छवि की सीमा है ही। तोतले बचन हैं, लाल लाल होंठ हैं। उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर प्रभु की मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौएं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीली और महीन झंगुलियां शरीर पर शोभा दे रही हैं। उनकी किलकारी और चितपन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। वे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपने परछाई देखकर नाचते हैं और मुझे से बहुत प्रकार से खेल करते हैं
जिन जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है, किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे वो पुआ दिखलाते थे। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सा चरित्र कर रहे हैं, कौन सा लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश है। आदि जीवों को अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत है उस सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। तो बंधुओं, उत्तरकांड के दोहा 78 खा पर मैंने विश्राम लिया था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने में है। बंधुओं, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु पता नहीं क्या हो गया। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। हरि सेवकाई न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयित ही विद्या। हे पक्षीराज, काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु के प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास न हुई दास कर, ताते नास न हुई दास कर, भेद भगति बढ़ाई विहंग बर। ब्रह्म ते चकित राम मुहि देखा, ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा, बिह से सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब ब्रह्म से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि को तुक कर मरमु न काहू, तेहि को तुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूँ।
जानू पानी धाये मोहि धरना, जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उड़ गाड़ी, तब मैं भागी चले उड़े गाड़ी, राम गहन क भुजा पसारी। जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गई हूँ मैं, ब्रह्मलोक लगी गई हूँ मैं, चितऊँ पाछ उड़ाते, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भजुहि मोहि तात, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का अंतर था। सप्ताबरन भेद करी, जा लगे गति मोरी, गए उता प्रभु भुजे निरखी, व्याकुल भयऊँ बहोरी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदे उनयन तरसित जब भयऊँ, मुंदे उनयन तरसित जब भयऊँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलो की राम मुस्काही, मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही, बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया, काकभूषणी जी कहते हैं, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक ही से बढ़कर थी।
कोटिन चतुरानन गौरीसा। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल झमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि मैंने देखा। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंकर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनऊ न समाई, सो सब अद्भुत देखऊं बरनी। कवनी विधि जाई सियावर राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम। जो कभी ना देखा था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है, तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। एक एक ब्रह्मांड महूँ, एक एक ब्रह्मांड महूँ, रहूं बरस सतेक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटा है अनेक। सियावर राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैंने अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, नर गंधर्व भूत बेताला। किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प आदि मैंने वहाँ देखा। देव धनुजय गण नाना जाति, देव धनुजय गण नाना जाति। सकल जीव तह आनहि भांति, महिषरी सागर षडगिरि नाना। सब पर पंचतः आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पृथ्वी तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी
भिन्न ही सरजू जी तथा भिन्न प्रकार के नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दिख सबू अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखऊं आन। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे हरि वाहन, काकभूषण जी कहते हैं पक्षी राज गरुड़ से, हे हरि वाहन, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरा तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर, भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह शमीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा, वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मन हूँ कल्प सतही का, फिरत फिरत निजे आश्रम आयूं, तह पुनि रही कछु काल गमायूं। अनेकों ब्रह्मांड में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रह कर बिताया। निज प्रभु जन्म अबद सुनी पायूं, निज प्रभु जन्म अवधपुरी सुनी पायूं, निर्भर प्रेम हरसी उठी धायूं। देखूं जन्म महोत्सव जाई, जही विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब मैंने प्रभु का अवधपुरी में अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार पहले मैंने जिसका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। काकभूषण जी कहते हैं, राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना, तपुनि देखऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम जी को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोकलील व्यापित मति मूरी। उबे घड़ी महमय सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी।
यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा, मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोही, देख कृपाल बिकल मोही, बियसे तब रघुबीर, बियसत ही मुख बाहर आयूं, सुनु मति धीर, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे निर्बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं उनके मुंह से बाहर आ गया। सोई लड़काई मोसन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समझाऊं मन, न लही विश्राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 82 खौ पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।